साथियों, आपकी प्रश्नावली 1.1 का पार्ट 2 हमने इसमें पार्ट 1 कर दिया है। क्वेश्चन 1 इसमें आपको हमने समझा दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से। आपका हम आज पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन 1 होगा और क्वेश्चन 1 का बी ए हमने पार्ट 1 में करा दिया है। अब आपका हम पार्ट 2 में क्वेश्चन 1 का बी क्वेश्चन कराएंगे, जो आपको यूक्लिड प्रमेय का विभाजन से कराएंगे। देखो, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें दो तरीके से हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। इसमें दो तरीके से आप अगर क्वेश्चन करते हैं तो इसमें आपको HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। जब हम HCF निकालेंगे तो एक तो होता है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके और एक होता है आपका भाग विधि से प्रयोग करके। हम यहाँ दोनों तरीके से आपको क्या बताएंगे, HCF निकालना बताएंगे। तो हमने पार्ट 1 में आपको बता दिया है कि HCF कैसे निकालते हैं, एक तो भाग विधि से, एक यूक्लिड प्रमेय का विभाजन से। तो आज हम पार्ट 2 और क्वेश्चन बी होगा इसमें। तो आपको हम क्या बताएंगे आज, हम इसमें क्वेश्चन दूसरा जो बताएंगे वो सिर्फ एक यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके बताएंगे। हमने भाग विधि से पहले बता दिया है, आप सभी को भाग विधि से आता होगा, नहीं आता है तो हम दोबारा ही बता देंगे। तो देखो, हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें जब उत्तर करेंगे सबसे पहले हम बड़े पूर्णांक को लीजिए और छोटे पूर्णांक को भाजक मानकर तथा बड़े पूर्णांक को भाज्य मानकर 38,220 छोटे पूर्णांक को भाजक मानकर तथा बड़े पूर्णांक को भाज्य मानकर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके तो साथियों, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें दो तरीके से आपको करना है। एक तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके और आपको एक भाग विधि से HCF निकालना है। हम इसमें क्या निकालेंगे, HCF निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? HCF। तो हम इसमें पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके आपको बताते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में कुछ नहीं करना है, आपको एक फॉर्मूला होता है आपका। इसी फॉर्मूले पर आपको ये तीन क्वेश्चन है, इसमें तीनों क्वेश्चन इसी आधार पर हो जाएंगे। पहला इसमें जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला आपका होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य इसमें क्या होता है, फॉर्मूला आपका B बराबर AQ प्लस R, ये फॉर्मूला होता है B बराबर AQ प्लस R। तो B इसमें आपका भाज्य होता है, A इसमें आपका क्या होता है, भाजक होता है, Q आपका क्या होता है, भागफल होता है, R का आपका क्या होता है, शेषफल होता है। तो इसी फॉर्मूले के अनुसार हम इसको कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, हमें सबसे पहले जो भाज्य है उस भाज्य में आपको भाजक का भाग देना है। तो जब हम 38,220 में अगर हम भाग देंगे तो आपका जो भाजक है, भाजक कितना है आपका 196 का जब भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, आपका जाता है 195 बार। कितनी बार? 195 बार। तो जो शेषफल बचता है वो 0 बचता है। मतलब जब हम इस 196 का जब हम 38,220 में जब भाग देंगे हम, तो साथियों इसका जब हम भाग देंगे तो हम इसमें 196 का जब भाग देते हैं 38,220 में, तो वो आपका कितनी बार जाता है, 195 बार। कितनी बार जाता है? 195 बार। जैसे अगर भाग देते हैं तो 196 का 196, तो यहाँ एक हासिल 12 में से 6 गए तो 6,
सात में से 9 नहीं जाएंगे तो एक हासिल, 17 में से 9 गए तो 8। फिर देखो 196 का भाग 86 में नहीं जाएगा तो अगली संख्या हमने कितनी उतार ली, यहाँ 2 उतार ली। अब 196 का भाग जब इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा बेटा आपका साथियों, 9 बार जाएगा। तो जब 9 बार देंगे तो वो कितनी बार ऐसे ही 9 का देंगे, तो ऐसे ही आपको ये भाग करके हम कर लेते हैं। तो हम जब भाग देते हैं तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं बेटा साथियों भाज्य, क्या लिखते हैं साथियों, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ भाज्य, भाज्य के बाद सबसे पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लिखते हैं बराबर लगा के भाजक, फिर लिखते हैं गुणा भागफल, फिर लिखते हैं शेषफल। तो यहीं जब तक 0 नहीं आ जाए, जब तक ये विधि हम आगे लगाते चलते हैं। जैसे हमने पार्ट 1 में ये क्वेश्चन बताया था, तो जहीं जिस जगह पर आपका 0 आ जाता है वहीं आपको पता चल जाता है कि आपका इस जगह HCF क्या हुआ। तो आपका HCF जिस जगह पर आपको कितना आ रहा है, जिस जगह पर शेषफल 0 आ जाए, वैसे भाग दे के ऐसे चेक करना है, पर चेक करके तुम्हें लिखना इस तरीके से, सबसे पहले भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। लिखने के बाद उसे जहाँ शेषफल आपका 0 आ जाए वहीं आपका ये क्या सवाल आपका खत्म हो जाता है। तो इसमें जो आपका भागफल आया है, जहाँ 0 शेषफल आ जाता है और जहाँ भागफल आता है उसी को हम क्या मानते हैं HCF। मतलब आपका HCF जो होगा HCF तो किस संख्या का 38,220, 196 का 38,220 और 196 का जो HCF होगा वो कितना होगा आपका 196 ही होगा। कितना होगा 196। तो इसका आंसर हम यहीं ख़त्म करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हो गया। और हमने पार्ट 1 में आपको क्वेश्चन A कराया था और पार्ट 2 में क्वेश्चन B करा दिया। अब साथियों अगर हमारा आपको क्वेश्चन ये तरीका बताने का सही लगा है तो हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू साथियों।